Hello, my dear lovely students. Welcome to the class. My name is Mansi and I am your EVS educator. Today I will explain you the 15th chapter of class 4th. This chapter name is Working Hands. वर्किंग हैंड्स मतलब जो पर्सन हमारे डे टू डे लाइफ में हमारे काम आते हैं उनको हम वर्किंग हैंड्स बोलते हैं. लेट्स लर्न अबाउट इट. दिस इज द ट्यून ऑफ एक्टिविटी. शोन ब्लू आर फ्यू वर्कर्स हु हेल्प अस. यहाँ कुछ वर्कर्स दिए गए हैं जो हमारी हेल्प करते हैं. एंड स्क्रैम्बल द लेटर टू आइडेंटिफाई देम. यानी स्क्रैम्बल करना है लेटर्स को, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए. द फर्स्ट वन इज बार्बर. The second one is carpenter. The third is watchman. And the next is gardener. Now let's start the chapter. To meet our everyday need, we need to support of many people that make our lives easy. हमारी डे टू डे एवरीडे नीड्स को पूरा करने के लिए हमें क्या होती है, जरूरत होती है बहुत सारे लोगों के सपोर्ट्स की जो हमारे लाइफ को इजी बनाते हैं. द टेलर स्टिचेस आवर क्लोथ्स, द कॉबलर मेंड्स आवर शूज, द बार्बर कट आवर हेयर एंड द मिल्कमैन ब्रिंग मिल्क फॉर अस. एक टेलर हमारे क्लोथ्स को स्टिच करता है, कॉबलर हमारे शूज को मेंड करता है, बार्बर कट करता है हमारे हेयर्स को, मिल्कमैन क्या करता है, हमारे लिए मिल्क लेके आता है. एनी वर्क डन टू अर्न मनी इज कॉल्ड एन ऑक्यूपेशन. कोई भी काम जो मनी को अर्न करने के लिए किया जाता है उसको हम ऑक्यूपेशन बोलते हैं. पीपल डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क टू अर्न मनी एंड प्रोवाइड देयर सर्विस टू अदर. लोग क्या करते हैं, अलग अलग टाइप के वर्क करते हैं मनी कमाने के लिए और सर्विस लोगों को सर्विस देने के लिए. डिफरेंट स्किल आर रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क. अलग अलग टाइप की स्किल्स की जरूरत होती है अलग अलग तरीके के वर्क करने में. इन सम फैमिलीज आर स्किल लाइक स्टिचिंग, masonry, pottery etc passes on from one generation to another. कुछ फैमिलीज में क्या होती है, जनरेशन टू जनरेशन वो क्या होता है, ऑक्यूपेशन आगे बढ़ता चला जाता है. सम पीपल देमसेल्व्स चूज अ स्किल एज देयर ऑक्यूपेशन. कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी स्किल्स को यूज करते हैं, चूज करते हैं अपने ऑक्यूपेशन के लिए. मीट सम पीपल हु आर एक्सपर्ट इन देयर वर्क. आइए मिलते हैं ऐसे लोगों से जो एक्सपर्ट होते हैं अपने काम में. फार्मर, अ फार्मर ग्रो क्रॉप्स फॉर अस. एक फार्मर क्या करता है, हमारे लिए क्रॉप्स को ग्रो करता है. ही वर्क्स वेरी हार्ड इन द फील्ड एंड प्रोवाइड्स अस ग्रेन, पल्सेस, वेजिटेबल ईटीसी. वो क्या करता है, बहुत हार्ड वर्क करता है फील्ड्स में और हमें ग्रेन, पल्सेस, वेजिटेबल ये सारी चीजें प्रोवाइड करता है. वी शुड बी थिंकफुल फॉर टू फार्मर. हमें फार्मर्स के लिए थिंकफुल रहना चाहिए. मिल्कमैन, अ मिल्कमैन ब्रिंग मिल्क फ्रॉम फार अवे एंड डिलीवर्स टू एट आवर डोर स्टेप. क्या करता है एक मिल्कमैन, हमारे लिए दूर से मिल्क लेके आता है और हमारे घर पर लाकर देता है. टेलर क्या करता है, अ टेलर स्टिचेस आवर क्लोथ्स. एक टेलर हमारे कपड़े सिलता है. ही यूज हिज स्किल्स एंड मेक्स डिफरेंट डिजाइन्स ऑन ड्रेसेस. वो क्या करता है, अपनी स्किल्स को यूज करता है और अलग अलग डिजाइन बनाता है, ड्रेसेस अलग अलग ड्रेस बनाता है. पॉटर्स क्या करता है, पॉटर मेक अर्थन पॉट्स. एक पॉटर अर्थन पॉट्स बनाता है. ही मेक्स देम ऑन अ पॉटर्स व्हील एंड मोल्ड द क्ले बाय हिज हैंड. वो क्या करता है, एक पॉटर्स की व्हील पर क्या करता है, उन पर बनाता है और उनको क्ले से क्या करता है, अपने हैंड से वर्क करता है. ही यूज्ड लर्न द आर्ट ऑफ पॉटरी फ्रॉम हिज फैमिली. वो क्या करता है, ही यूजुअली लर्न्स, वो ये आर्ट को अपनी फैमिली से ही लर्न करता है. एक्टिविटी, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द फॉलोइंग आर्ट पैटर्न. यहाँ पर कुछ पॉट्स है, यहाँ पर इनको आपको नेम देना है. कॉबलर क्या करता है, कॉबलर मेंड्स एंड पॉलिश आवर शूज. कॉबलर हमारे जूतों को मेंड करता है और पॉलिश करता है. ही ऑल्सो मेक्स न्यू शूज. वो नए शूज भी बनाता है. ही यूजेस नायलन थ्रेड, नेल्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स इन हिज वर्क. वो नायलन थ्रेड्स, नेल्स और अलग अलग टाइप के टूल्स यूज करता है अपने वर्क के लिए. मैकेनिक क्या करता है, वी गो टू मैकेनिक व्हेन आवर व्हीकल इज आउट ऑफ ऑर्डर. जब हमारा व्हीकल, जो हमारी कोई भी गाड़ी खराब होती है तो हम मैकेनिक के पास जाते हैं. ही वर्क्स इन अ गैराज. वो एक गैराज में काम करता है. ही रिपेयर्स व्हीकल्स. वो व्हीकल्स को रिपेयर करता है. प्रोफेशनल स्किल्स क्या होती है, सम काइंड्स ऑफ वर्क नीड स्पेशल ट्रेनिंग. कुछ वर्क में स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए होती है. पीपल्स लाइक डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, पायलट ईटीसी नीड्स टू बी फॉर्मली ट्रेन्ड बिफोर दे कैन स्टार्ट वर्किंग. जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट ये क्या होता है, इनको फॉर्मली ट्रेंड होते हैं जब वो अपने काम पे जाते हैं उससे पहले. डॉक्टर,
डॉक्टर गेट्स ट्रेन इन अ मेडिकल कॉलेज, एक डॉक्टर एक मेडिकल कॉलेज में ट्रेन होता है. इट इज आफ्टर गेटिंग फॉर्मली ट्रेन दैट डॉक्टर स्टार्ट ट्रीटिंग पेशेंट. इंजीनियर क्या करता है? एन इंजीनियर गेट्स ट्रेन इन एन इंजीनियरिंग कॉलेज. इंजीनियर एक ट्रेन होता है इंजीनियरिंग कॉलेज में. ही प्लान्स एंड कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग, ब्रिज एंड फ्लाईओवर. मेनी पीपल वर्क विद हिम. पायलट, अ पायलट इज ट्रेन टू फ्लाई अ प्लेन. पायलट ट्रेन किया जाता है प्लेन को उड़ाने के लिए. ही हैज टू गो दो अ फॉर्मल ट्रेनिंग एट अ फ्लाइंग इंस्टीट्यूट. वो एक फॉर्मल ट्रेनिंग पर एक फ्लाइंग इंस्टीट्यूट पर जाकर ट्रेनिंग होता है. इंटरेस्टिंग फैक्ट इज एन एरिया इन अ प्लेन वेयर द पायलट सिट इज कॉल्ड द कॉकपिट. जिस एरिया प्लेन के जिस एरिया पर पायलट बैठता है उसको हम कॉकपिट बोलते हैं. प्रोफेशनल यूनिफॉर्म्स. पीपल इन सर्टेन प्रोफेशन वेयर स्पेशल क्लोथ कॉल्ड यूनिफॉर्म. लोग अपने सर्टेन प्रोफेशन में कुछ स्पेशल क्लोथ पहनते हैं जिनको हम यूनिफॉर्म कहते हैं. दे वियर अ यूनिफॉर्म सो दैट दे कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड एज पर्सन ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोफेशन. वो इसलिए यूनिफॉर्म पहनते हैं कि उनको पहचाना जा सके कि ये इस प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं. दे इंक्लूड पीपल लाइक डॉक्टर्स, पायलट, पुलिसमैन, सोल्जर्स, ईटीसी. इनमें कौन कौन से पीपल इंक्लूड होते हैं? जैसे डॉक्टर, पायलट, पुलिसमैन और सोल्जर्स. एक्टिविटी, थिंक व्हाट विल हैपन इफ. व्हाट डू यू वांट टू बिकम व्हेन यू ग्रो अप. जब आप बड़े हो जाओगे तो आप क्या बनना चाहोगे? व्हाई डू यू वांट टू चूज दिस स्किल एंड प्रोफेशन. तो आपने जो प्रोफेशन चुना होगा वो उसका रीजन क्या है आपको बताना है. जेंडर एंड वर्क. Earlier only men used to go out to work and earn money. पहले क्या होता था कि सिर्फ men ही होते थे जो काम पे जाते थे और पैसे कमाते थे. But now women are also educated and trained. लेकिन अब women भी educated है, trained है. They are working as scientist, doctor, police officer, teachers, pilot and business person. वो भी work करती हैं scientist, doctors, police officers और teachers, pilot और business persons के according. Nowadays women can also be seen working in petrol pumps and also as drivers and conductors. आजकल क्या है कि वुमेन्स ऐसे वर्क में भी मिलती हैं, पेट्रोल पंप पर भी काम कर रही हैं, ड्राइवर्स एज अ ड्राइवर भी काम कर रही हैं और कंडक्टर. मेनी वुमेन्स आर जॉइनिंग द आर्म फोर्स एज सोल्जर्स. Similarly, men have also ventures beyond their traditional field of work. Now they work as स्टेट, शेफ, फैशन डिजाइनर, हेयर स्टाइलिस्ट एंड मेकअप आर्टिस्ट. आजकल मेंस भी क्या है, मेन क्या कर रहे हैं? मेन भी ऐसे प्रोफेशन को यूज कर रहे हैं जैसे शेफ बन रहे हैं, फैशन डिजाइनर, हेयर स्टाइलिस्ट और मेकअप आर्टिस्ट. पीपल डू जॉब विच दे एंजॉय एंड कैन डू वेल. लोग ऐसी जॉब करते हैं जो उनको एंजॉयमेंट दे सके और वो अच्छे से कर पाए. ऑल जॉब्स आर इम्पोर्टेंट. हर जॉब क्या है? जरूरी है. देयर शुड बी डिग्निटी ऑफ लेबर. Now come to the quick recall. Any work done to earn money is called an occupation. A farmer grow crops for us. A tailor stitches our clothes. Word meanings are occupation, work done to earn money; professional, a person engaged or qualified or in a profession. Now come to the exercise. Take write the correct option. A person who makes beautiful pot is called a potter. A person who flies aeroplane is called pilot. Dash planes and construct building and flyovers, engineer. Fill in the blanks. Dash and dash are our basic need. Clothes, food and occupation. People in certain profession wear special clothes called uniform. Potter makes clay pot on a wheel. Doctor get trained in a medical college. Write true or false. The tailor stitches our shoes. False. Any work done to earn money is called an occupation. This is true. A doctor get trained in a medical college. This is true. A farmer grow crops for himself only. This is false. अपने लिए नहीं, वो सबके लिए grow करता है. Now the next is answer the following question. What is an occupation? Name some occupation, common occupation. Occupation क्या है? कुछ common occupation के name लिखने हैं. तो occupation की definition हम लिखेंगे. Any work done to earn money is called occupation. और कुछ common occupation हम farmer, milkman, इंजीनियर, डॉक्टर और टेलर, पॉटर, इनमें से कुछ भी लिख सकते हैं.
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू द फॉलोइंग पीपल हेल्प अस। ये लोग हमारी कैसे हेल्प कर सकते हैं, कैसे हेल्प करते हैं? टेलर, मैकेनिक और अ कॉबलर। देखते हैं टेलर, मैकेनिक, कॉबलर ये हमारी क्या हेल्प करते हैं। टेलर, अ टेलर स्टिचेस आर क्लोथ्स। टेलर क्या करता है? हमारे कपड़े सिलता है। और मैकेनिक देखते हैं, कॉबलर और मैकेनिक। एक कॉबलर मेंट्स एंड पॉलिश आवर शूज, और एक मैकेनिक क्या करता है? वी गो टू द मैकेनिक व्हेन आवर व्हीकल इज आउट ऑफ ऑर्डर। तो इसका आंसर यहां से यहां तक तीनों का पॉइंट का लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज gender does not influence the occupation of a person, explain it giving some example। जेंडर इन्फ्लुएंस नहीं करता है हमारे ऑक्यूपेशन में। अर्ली मैन ओनली यूज टू गो आउट फॉर अ वर्क, इसका आंसर लॉन्ग होगा, यहां से यहां तक कंप्लीट लिखेंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट इज प्रोफेशनल यूनिफॉर्म, राइट सम नेम ऑफ यूनिफॉर्म। प्रोफेशनल यूनिफॉर्म क्या होती है? कुछ नेम लिखने हैं यूनिफॉर्म के। People in certain profession wear special clothes called uniform. They wear a uniform so that they can be easily identified as a person of a particular profession. They include like people like doctor, pilot, policemen, soldiers, etc. Now come to the next. Boost your skills, brain twister. Name some women who got great success in profession which are earlier considered suitably for men only. तो आपको ये सर्च करके इसका आंसर देना है। Now subject enrichment, write the name of profession who use these equipment. This is tractor, ये कौन यूज करता है? फार्मर। स्टिचिंग मशीन यूज करते हैं टेलर, ये कॉबलर, पॉटर, डॉक्टर। नाउ द नेक्स्ट इज एक्टिविटी जोन। मेक अ पोस्टर ऑन द टॉपिक ऑल ऑक्यूपेशन आर इक्वली इंपॉर्टेंट। एक पोस्टर बनाना है, टॉपिक होगा ऑल ऑक्यूपेशन इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट है। आफ्टर कंप्लीटिंग द पोस्टर एक्सप्लेन टू योर क्लासमेट व्हाई यू फील दैट ऑल ऑक्यूपेशंस आर इक्वली इंपॉर्टेंट। पोस्टर बनाने के कंप्लीट करने के बाद आपको एक्सप्लेन करना है अपने क्लासमेट्स को कि आपको ऐसा क्यों फील होता है कि सारे ऑक्यूपेशन इंपॉर्टेंट है। लाइफ स्किल एंड वैल्यूज, वी शुड रेस्पेक्ट आवर हेल्पर्स हु हेल्प्स इन आवर डे टू डे लाइफ। हमें सारे हेल्पर्स की रेस्पेक्ट करनी चाहिए जो हमारी डे टू डे लाइफ में हमें हेल्प करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।